हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सबको एक नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू रखिए। और आप ये खुद से वादा करिए कि हाँ, 2026 में किसी भी तरह मुझे सफल होना ही होना है। 2025 में आपने क्या गंवा दिया, ये आप सोचिए कि जो पूरा साल है वो कैसे गुजर गया, आप लोगों को क्या हासिल कर पाए पूरे साल में। और ये सोच के एक नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से करिए, एक नई ऊर्जा के साथ करिए और अपने पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगे रहिए। क्योंकि पीपीएससी 4.0 की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि उसकी सीट की कोई कंफर्म संख्या नहीं है कि सीटें ज़्यादा होंगी या कम होंगी, लेकिन हाँ, सिलेक्शन वही पाएंगे जो मेहनत किए हैं। चाहे आप ये भी सोचिए कि जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत कम सीटें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको भी क्वालिफ़ाई करते हैं, उसमें भी जॉब लेते हैं। तो आप डीमोटिवेट ना होइए, आप ये सोचिए कि हाँ, जो भी सीटें आएँगी उसमें से मुझे बस एक सीट लेना है। बस सीट के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सीट वही लेके चले जाएँगे जो मेहनत कर रहे हैं और ज़ोरों शोरों से लगे हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखिए और जितने भी सीटेट वाले हैं वो लोग भी अपनी तैयारी ज़ोर शोर से रखिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हाँ, बीपीएससी 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कंफर्म नहीं है कि किस महीने में आएगा। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने अगर लेट होते हैं तो जो नए सीटेट वाले हैं उनको भी मौका मिल सकता है। तो इसीलिए आप सीटेट वाले भी ज़ोरों शोरों से तैयारी रखिए। आप ये खुद से सोचिए कि हाँ, आने वाली जो भी वैकेंसीज़ होंगी वो मुझसे एक भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि मैं जब सीटेट का प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम बीपीएससी आने वाला था, बीपीएससी 4.0 ही आने वाला था पिछले दिसंबर में। तो मैं ये सोच के रखी थी कि हाँ, ये मेरे हाथ से कभी छूट ना पाए और ये सीटेट मुझे क्वालिफ़ाई हर हाल में करना है, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे करना है तो करना है, क्वालिफ़ाई करना है। तो आप यही सोच लेके पढ़ाई करिए। और हाँ, जितने बीपीएससी 4.0 वाले हैं वो भी यही सोच रखिए कि हाँ, इस बार मुझे कैसे भी करके इस साल यानी 2026 में मुझे कैसे भी करके जॉब लेना ही लेना है। और हाँ, आप मेहनत करते रहिए, कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे थोड़ा देर सबेर, ज़रूर सबकी मेहनत रंग लाती है। तो इसीलिए आप ज़ोरों शोरों से मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई करिए। और यहाँ पे मैं अभी 3 ही सब्जेक्ट में खुद के लिए प्रिपरेशन करने के लिए चुनी हूँ, क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो मैं बस 3 सब्जेक्ट, जो मैं 2 मेरा जो मेन सब्जेक्ट है पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी, और एक मैं ली हूँ साइंस। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 ही सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। जब ये 3 सब्जेक्ट मेरे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी करूँगी। हाँ, और करेंट अफेयर की मैं अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि पिछली बार हम लोग भी जनवरी से लेकर जून तक, फिर जून के बाद भी कितने करेंट अफेयर पढ़े, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए करेंट अफेयर की मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बाकी सारे सब्जेक्टों की मैं तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी तैयारी अपने ज़ोरों शोरों से करते रहिए। और हाँ, मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाते हैं ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में मुझे बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कहाँ से मॉक टेस्ट लगाऊँ, क्योंकि सारे उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। मॉक टेस्ट तो बहुत ही पब्लिकेशन के मिलते हैं, लेकिन उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। मैं टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।